Hello everybody, my name is Janvi and today we are going to start from our question number 11th of exercise 6.3 of chapter 6 triangles. So अभी हम 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. आज इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, तो 11th क्वेश्चन क्या कहता है कि एक फिगर दी गई है, उस पे ये एक ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है, ये परपेंडिकुलर है और इस पे ये एक परपेंडिकुलर आ रहा है. ये है ई ए बी सी डी और ये एफ. ठीक है, अब इनने कहा है कि ये परपेंडिकुलर और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो फिर एंगल बी एंगल ए के इक्वल दे रखा है. एंगल सी सॉरी ए बी इक्वल्स टू ए सी दे रखा है क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है और ये दोनों एंगल 90 डिग्री के दे रखे हैं. और हमें प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल, ये तो हो गया हमारा गिवन, और हमें प्रूव क्या करना है कि जो ट्राइंगल ए बी डी है वो सिमिलर है ट्राइंगल ई सी एफ की. ठीक है, ये हमें प्रूव करना है. अब हमें ए बी इक्वल दे रखा है बी सी के, तो एंगल बी एंगल सी के इक्वल आ जाएगा. पहले तो हम ये लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ. अब है ए बी डी और ई सी एफ, ये लेटी हुई ट्राइंगल और ये इस साइड की. अब ए बी जो है वो इक्वल है ए सी के, तो हम लिखेंगे एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल ई सी एफ बिकॉज ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, therefore एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी. एंगल बी ए बी डी वाला हुआ ना एंगल बी, तो ए बी डी, और एंगल सी क्या हुआ ई सी एफ, तो ये वाला, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे. इससे जो साइड बन रही, तो एंगल बी एंगल सी के इक्वल आ गया, तो ये एंगल तो इक्वल आ गए. अब उसके बाद जो ए बी डी ट्राइंगल है इसमें ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो फिर एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ई एफ सी 90 डिग्री ईच. ठीक है, therefore by a similarity criteria triangle ABD is similar to triangle ECF. तो ये सिमिलर आ जाएंगी. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11. अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं. तो हमारा 12th क्वेश्चन क्या कहता है, उसमें एक फिगर दी गई है, दो ट्राइंगल्स दी गई हैं ए बी सी डी और दूसरी ट्राइंगल है पी क्यू आर एम, ये सी इसका है. और इसमें गिवन है कि जो ए बी बाय में पी क्यू है वो इक्वल है बी सी बाय में क्यू आर के, और वो इक्वल है ए डी बाय में पी एम की. और हमें प्रूफ क्या करना है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के. ये हमें प्रूफ करना है. तो हम कैसे करेंगे, देखो हमारा ए बी बाय में पी क्यू दे रखा है, बी सी बाय में क्यू आर दे रखा है और ए डी बाय में पी एम दे रखा है, ये सब इक्वल दे रखे हैं. तो हम क्या करेंगे, इस छोटी वाली ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ कर देंगे, जिससे ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ जाएगा. तो फिर हमारा ए डी बाय में बी क्यू दे रखा है, ये दे रखा है, तो फिर और ये इक्वल आ जाएगा हमारे सिमिलर प्रूफ करने से. तो उस वजह से ये दोनों सिमिलर आ सकते हैं. तो देखो क्या करेंगे, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, ए बी बाय में पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी बाय में पी एम इज इक्वल्स टू बी डी बाय में क्यू एम. अब हमारा बी सी बाय में क्यू आर दे रखा था. ठीक है, तो फिर अब हम उसको क्या करेंगे, हम बी सी को ट्वाइस ऑफ बी डी लिख सकते हैं क्योंकि ये शायद मिड पॉइंट दे रखा है रिस्पेक्टिवली. हाँ, इसको मीडियन दे रखा है, मतलब कि ए डी मीडियन और पी क्यू भी. जो मीडियन होता है ना वो इनको बाइसेक्ट करता है. तो फिर हम बी सी को
ट्वाइस ऑफ बी डी लिख सकते हैं, क्यू आर को ट्वाइस ऑफ क्यू एम लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बी सी बाय में क्यू एम आ जाएगा, तो वही हमने यहाँ कर दिया, जो बी सी बाय में क्यू आर था उसको बी डी बाय में क्यू एम ला दिया। ठीक है, तो ये तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल आ गई, तो फिर एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर आ गई ट्राइंगल पी क्यू एम की। फिर लिखेंगे नाउ, नहीं हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू एम बाय सी ए एस टी। सी एस टी क्या होता है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, तो जो है ए बी डी, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आ गए। ठीक है, इसकी सी एस टी क्या हो गया। अब हम लिखेंगे नाउ, हमें कौन सी ट्राइंगल प्रूव करनी थी? ए बी सी। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी बाय में पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी बाय में पी आर। हमें गिवन है बी सी बाय में क्यू आर, हमें ये दे रखा है ए बी बाय, ये इतना दे रखा है, इतना है ना, और हमने ऊपर प्रूव करा कि जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूव करा था। तो फिर साइड एंगल साइड से जो हमारी ट्राइंगल है ए बी सी वो सिमिलर आ जाएगी ट्राइंगल पी क्यू आर की, इस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से, एस सी एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से। ठीक है, पहले इस छोटी ट्राइंगल को हम सिमिलर प्रूव करेंगे जिससे एंगल बी और क्यू इक्वल आ जाएगा, फिर उसके बाद इस बड़ी वाली ट्राइंगल को पूरी को सिमिलर प्रूव करेंगे जो हमें दे रखा है प्रूव करना, और फिर इन एंगल्स की वजह से एस सी एस वो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से सिमिलर आ जाएंगे ट्राइंगल्स। तो ये था हमारा 12th क्वेश्चन। अब हम अपने 13th क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा 13th क्वेश्चन क्या कहता है कि डी एक पॉइंट है बीसी साइड पर ट्राइंगल की, एबीसी एक ट्राइंगल एबीसी है, उस बीसी साइड पर डी एक पॉइंट है। अब इनने कहा है जो एडीसी एंगल है, एडीसी वो इक्वल है बीएसी के, इस पूरे एंगल के इक्वल है ये छोटे वाला एंगल, ये इन्हें दे रखा है। ठीक है, गिवन है, तो हमें क्या दिखाना है, प्रूफ क्या करना है, जो सी ए स्क्वायर है वो इक्वल है सी बी इंटू सी डी के, ये हमें प्रूफ करना है। हाँ, डी एक पॉइंट है बी सी पे, ये जो इतना एंगल है इस पूरे एंगल के इक्वल दे रखा है, यही गिवन है और हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो अगर हमें किस ट्राइंगल का, इतनी ट्राइंगल का ये वाला एंगल इक्वल दे रखा है, तो ये वाली ट्राइंगल और ये पूरी बड़ी ट्राइंगल, इन दोनों को लिखेंगे, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी तो लिख सकते हैं, अगर ए डी सी तो इन एंड ट्राइंगल बी ए सी। ठीक है, एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी किसके इक्वल हो गया, एंगल बी ए सी के। ठीक है, गिवन है, और जो एंगल हमारा कॉमन आ जाएगा ना, देखो ये वाली ट्राइंगल है और ये पूरी है, तो एंगल सीन में कॉमन है ना, तो फिर हम लिखेंगे एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी ए, कॉमन। ठीक है, ए सी डी और बी सी ए, ठीक है, कॉमन आ गया। तो ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ट्राइंगल ए डी सी सिमिलर आ गई ट्राइंगल बी ए सी की। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सी ए इंटू सी ए लिख सकते हैं,
सी बी इंटू सी डी को देखो मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी ए स्क्वायर को सी ए इंटू सी ए लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी दे रखा है। अब ये यहाँ पे हम इंटरचेंज करेंगे, ये यहाँ पे सी बी मल्टीप्लाई कर रहा है, आके डिवाइड करेगा, एक यहाँ पे जाके डिवाइड कर देगा, सी ए बाय में सी बी इज इक्वल्स टू सी ए बाय में सी डी, ये आ जाएगा। अगर हम इसको ऐसा दिखा दें या फिर हम इसको ऐसे दिखा दें, सी बी बाय में सी ए इज इक्वल्स टू सी डी बाय में सी ए, इन दोनों में से कोई भी एक दिखा दें तो फिर हम इसको ऐसे प्रूफ कर सकते हैं, है ना, ऐसे दिखा दें। तो अब देखो सी ए बाय में सी बी इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हुआ, सी डी बाय में सी ए, ठीक है, इसके इक्वल हो गया। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे इसकी, सी ए इंटू सी ए इज इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी। देखो अगर हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, अगर सी यहाँ पे जाके डिवाइड करेगा तो ये, हाँ एक सेकेंड मेरे से एक गलती होगी, देखो अगर सी बी यहाँ जाके डिवाइड करेगा तो यहाँ सी डी बचेगा और ये इसके साथ करेगा तो ये सी ए ऐसे आएगा, ठीक है। या तो हम ऐसे प्रूफ कर दिया, फिर सी बी बाय में सी ए इज इक्वल टू सी ए बाय में सी डी, दोनों में से कोई भी एक प्रूफ करेंगे तभी आएगा। अब हमने इस फॉर्म में प्रूफ करा था, अब इसके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो सी ए इंटू सी इज इक्वल टू दिस, तो सी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी, यही हमें प्रूफ करना था और ये हमारा आ गया। मतलब हमारा सिमिलर प्रूफ करने से ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से ये आ जाएगा जो हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमारा 13th क्वेश्चन था। अब हम अपने 14th क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा 14th क्वेश्चन थोड़ा 12th क्वेश्चन की तरह है, सेम फिगर दे रखे हैं हमें, P Q R M D A B C, ये Q है, ये R, ठीक है। ये मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये Q है। अब इनने ये भी मीडियन दे रखा है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। अब इनने कहा है, क्या दे रखा है कि जो ए बी बाय में पी क्यू है वो इक्वल है ए सी बाय में पी आर के, जो इक्वल है ए डी बाय में पी एम के, ठीक है। ये हमें गिवन है। प्रूफ क्या करना है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है ना वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम इसमें कंस्ट्रक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे गिवन वाला हटा देती हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, इस ट्राइंगल को बढ़ाएंगे। मैं ऊपर लिख देती हूँ क्या गिवन है, ए बी बाय में पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी बाय में पी आर इज इक्वल्स टू ए डी बाय में पी एम, यह हमें गिवन है। अब हम इस ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, नीचे तक लेके जाएंगे, इनको भी ज्वाइन कर देंगे। हम ऐसे कंस्ट्रक्ट करेंगे कि डी एक मिड पॉइंट होगा और ये इसके इक्वल हो जाएंगे, और इसमें भी सेम यही करेंगे, ये इसके इक्वल हो जाएगा, एम एक मिड पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। और इसको हम दे देंगे नाम ई, यहाँ पे दे देंगे एन, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें कुछ ना कुछ करके ये एंगल, इस पूरे ए एंगल को एंगल पी के अगर हम इक्वल दिखा देंगे तो हम ए भी हमारा पी क्यू के इक्वल दे रखा है, ए सी इसके इक्वल दे रखा है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, तो ऐसे सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों सिमिलर आ जाएंगे। अब पूरा एंगल ए एंगल पी के इक्वल इस कंस्ट्रक्शन से दिखाया जाएगा जो हमने कंस्ट्रक्ट करा है। हम सबसे पहले लिखेंगे कंस्ट्रक्ट। क्या कंस्ट्रक्ट करना है, हम लिखेंगे एक्सटेंड बी ई एंड सी टू ए, हम नहीं तो ऐसे लिख देंगे join BE and CE
ऐसे कुछ करके, और फिर उसके बाद सच दैट, नहीं ऐसे लिखेंगे, देखो एक्सटेंड कर देंगे बी को ई तक, सी को ई तक, डी को ई तक, तीनों को ई तक एक्सटेंड कर दिया, ये एक ट्राइंगल बन गई, और जो ए डी है वो इसके इक्वल आ गई, सेम इसमें सिमिलरली ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ कंस्ट्रक्ट करना है कि इसको एक्सटेंड कर लेना है। ये कंस्ट्रक्ट होने के बाद हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल, अब हमें ये याद रखना है कि हमने कंस्ट्रक्शन में क्या था, जो ए डी है वो इक्वल है डी ई के, पी एम है वो इक्वल है एम एन के। ठीक है, अब हम लेंगे ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल, इससे हम ये वाला इक्वल दिखा देंगे, जिससे हमारे ये इसके इक्वल आ जाएगा, ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है, देखो ये वाले इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे हम, इन ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल सी डी ए। इस ट्राइंगल में क्या होगा, एंगल बी डी ई इक्वल आ जाएगा एंगल सी डी ए के, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, ये हमारा इसके इक्वल था ही, है ना, बी डी इज इक्वल्स टू सी डी, और ये वाला हमने दो कंस्ट्रक्ट करे थे दोनों। ठीक है, तो इसका क्या है, ये डी ई इज इक्वल्स टू डी ए। ठीक है, ये हमने करा था कंस्ट्रक्ट, हम लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन, और ये हमारा कैसे इक्वल था, गिवन था। हाँ ठीक है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल BDE is congruent to triangle CDA। ये कॉन्ग्रुएंट आ गई। अब ये कॉन्ग्रुएंट आई है तो इससे क्या आ जाएगा, जो BE है वो इक्वल आ जाएगा CA के, BE CA के इक्वल आ गया। हम लिखेंगे सिमिलरली CN is equals to RP। सीधा सिमिलरली हमें वापस इस वाले में भी इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट नहीं दिखाना, हम सीधा ऐसे लिखेंगे सिमिलरली ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। अब हमारी ये दोनों इक्वल आ गए, ये दोनों इक्वल आ गए, तो हमारा ए बी तो दे रखा था पी क्यू के बाय में। ठीक है, ए सी जो पी आर के बाय में दे रखा था, तो जो ए सी है वो तो हमने बी के इक्वल दिखा दिया, तो इसकी जगह हम बी ई लिख देंगे, पी आर की जगह हम लिख देंगे सी एन। तो फिर हमारा क्या आ जाएगा, ए बी बाय में पी क्यू इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, ए बी बाय में पी क्यू इज इक्वल्स टू बी ई बाय में सी एन इज इक्वल्स टू, अब हमारा ए डी पी एन के इक्वल था। अब हमने डी को मिड पॉइंट बताया था कंस्ट्रक्शन से, तो फिर इसका जो ट्वाइस है वो ए ई हो गया, तो हम लिखेंगे ट्वाइस ऑफ ए डी बाय में ट्वाइस ऑफ पी एम। ट्वाइस ऑफ ए डी क्या है, ए ई, तो यहाँ से आ जाएगा ए ई बाय में पी एम का ट्वाइस क्या है, पी एन जी। तो फिर हमारा इसको हम इसको इरेज कर देंगे, ऐसे आ जाएगा ए बी बाय में पी क्यू इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो हम लेंगे अब इन ट्राइंगल, ये वाली बाहर की ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, ए बी बाय में पी क्यू इज इक्वल्स टू बी ई बाय में सी एन इज इक्वल्स टू ए ई बाय में पी एन। देयरफॉर SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर आ जाएगी ट्राइंगल पी क्यू एन की। ठीक है, अब ये सिमिलर आ गई, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर आ गई, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, एंगल 1 एंगल 2 मान लेते, नहीं इसको एंगल 2 मान लेते, इसको एंगल 3, इसको एंगल 4। देखो तो फिर ये एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल आ जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, किससे, CAST से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, ये दोनों इक्वल आ गए, हम लिखेंगे सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4। बस सिमिलरली लिखना, हमें अब पूरा नहीं करके दिखाना, सिमिलरली एंगल 2 भी एंगल 4 के ऐसे इक्वल हो जाएंगे, जैसे हम इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट करके दिखाएंगे इसमें भी। ठीक है, इन दोनों को नहीं, हाँ इसमें इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट करके दिखाएंगे। तो फिर
ये जो हमारी ट्रायंगल, हम इस बाहर वाली ट्रायंगल को भी इक्वल दिखा देंगे तो वैसे ही एंगल 2 भी एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा। तो हमने डायरेक्ट सिमिलरली लिख दिया, हमें पूरा सॉल्व नहीं करना हो तो हम सिमिलरली ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल आ गया, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 होगा। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, मतलब इनका एडिशन इक्वल होगा। तो एंगल 1 और 2 से मिलके क्या बन रहा है, एंगल ए किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल पी के इक्वल। ये पूरा एंगल ए है, ये पूरा एंगल पी है, इक्वल आ जाएगा। अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, AB बाय में PQ इज इक्वल्स टू AC बाय में PR। ये हमें दे रखा था तो वो हमने इसमें पुट कर दिया। एंगल P हमने क्या क्या किया था, प्रूव्ड अबव। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे SCS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ट्राइंगल ABC सिमिलर आ जाएगी ट्राइंगल PQR की, जो हमें यहाँ पर प्रूव करना था, ये दोनों सिमिलर आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा आ गया। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बट अगर अच्छे से समझ के करेंगे तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12th और 14th में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड में। अब देखो, हम चलते हैं 15th क्वेश्चन पे। 15th क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ है 6 मीटर, 6 मीटर, वो शेडो बनाता है 4 मीटर की। अब एक पोल है, उसकी शेडो परपेंडिकुलर बनेगी ना उसके, इसको हम ABC नाम दे देते हैं, ये है एक पोल। अब उनने कहा एक टावर है जिसकी हाइट है h, वो शेडो बनाता है 28 मीटर PQR। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल होगी क्योंकि ये एक टावर है तो फिर इसकी भी शेडो परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स आ गए। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल PRQ 90 डिग्री ईच होगा, क्योंकि जो शेडो बन रहे हैं वो उसके परपेंडिकुलर होते हैं। अंडरस्टूड है, हम डायरेक्ट लिख देंगे 90 डिग्री ईच। और एंगल ABC है ना, वो इक्वल आएगा एंगल PQR की। क्यों आएगा, जो एंगल सन से बन रहा है वो हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, हम लिखेंगे एंगुलर नहीं सॉरी एंगल मेड बाय द सन। सन से लाइक जो हमारी शेडो बन रही है और फिर उसका वो एंगल बनता है ना, वो वाला एंगल मेड बाय सन इज इक्वल। ठीक है, ये इक्वल होगा तो फिर एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ट्राइंगल ABC सिमिलर आ जाएगी ट्राइंगल PQR की। ये सिमिलर आ गई तो AB बाय में PQ इज इक्वल्स टू, नहीं हमें ये H निकालनी है ना हाइट, तो हम क्या लिखेंगे BC बाय में QR इज इक्वल्स टू AC बाय में PR। साथ में हम AB बाय में PQ भी लिख दे, पर इसका कोई काम नहीं होगा बिकॉज हमारे पास यही वैल्यू है। अब हमारे पास BC की वैल्यू क्या दे रखी है 4, QR की वैल्यू क्या दे रखी है 28, हमारे पास AC की वैल्यू क्या है 6 और PR की वैल्यू क्या है H। यहाँ पे 4 7 हो जाएगा 28। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, H इज इक्वल्स टू 42, 6 7 42 मीटर आ गई हाइट। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन था। तो ये था हमारा 15th क्वेश्चन। अब हम अपने 16th क्वेश्चन पर आते हैं।
तो हमारा 6th लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का। इसमें क्या दिया गया है, एडी और पीएम मीडियन है, एबीसी है, पीक्यूआर है। एडी मीडियन है, मतलब इनको बाइसेक्ट कर रहा है, और एडी और पीएम ये भी इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो इनने कहा है इस ट्राइंगल में रिस्पेक्टिवली, और ये जो ट्राइंगल एबीसी है ना वो सिमिलर दे रखी है ट्राइंगल पीक्यूआर की, ये हमें गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है कि जो AB बाय में PQ है वो इक्वल है AD बाय में PM की। अब देखो हमें दिखाना है जो AB बाय में PQ है वो AD बाय में QM की। अब ये इस वाली ट्राइंगल में आता है, ये पूरी ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट दे रखी, सिमिलर दे रखी है। तो फिर हम इसको, अब ये ABC पूरी ट्राइंगल वो PQR की सिमिलर दे रखी है, तो हमारे पास क्या क्या गिवन में आ गया अगर ये सिमिलर दे रखे है। तो हमारे पास आ गया कि AB बाय में PQ इक्वल है AC बाय में PR के, ये इक्वल है BC बाय में QR के, और जो एंगल A है वो एंगल P के इक्वल है, एंगल B एंगल Q के इक्वल है, और एंगल C एंगल R के इक्वल है। ये सब कुछ हमें गिवन हो गया क्योंकि ये दोनों सिमिलर है। अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM। ठीक है, इस ट्राइंगल में एंगल B एंगल Q के इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल। हमें क्या था, ऊपर सिमिलरिटी रूल से हम लिख देंगे प्रूव्ड अबव। ठीक है, उसके बाद AB बाय में PQ इक्वल आ जाएगा हमारा BD बाय में QM के। कैसे इक्वल आया, हमारा जो BC है वो इक्वल बाय में दे रखा है QR के, दे रखा है। अब ये D इसका मिड पॉइंट है, AD मीडियन है, तो फिर ट्वाइस ऑफ BD के इक्वल आ जाएगा BC, और QR ट्वाइस ऑफ QM के इक्वल आ जाएगा, तो फिर BD बाय में QM हो जाएगा। वही हमने यहाँ कर रखा है, ये इसके इक्वल आ जाएगा, BD बाय में QM, AB बाय में PQ के इक्वल आ जाएगा। तो SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ट्राइंगल ABD सिमिलर आ जाएगी ट्राइंगल PQM की। इसके सिमिलर आते ही देयरफॉर जो AB बाय में PQ है वो इक्वल आ जाएगा हमारा AD के, दिखाना था ना, हाँ, AD बाय में PM के, वो इक्वल आ जाएगा BD बाय में QM के। कैसे पता चलते, देखो AB बाय में PQ, AD बाय में PM, और ये BD बाय में QM, ये सारे इक्वल आ जाएंगे। इसमें से हमें ये दोनों दिखाने थे, ये देखो हमने यहाँ पे प्रूफ कर रखा है, तो फिर ये वाले दिखाने थे, तो फिर हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूफ करना था और हमारा ये आ गया। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट होती है, और ये चैप्टर में इस चैप्टर में सिर्फ 3 ही एक्सरसाइज थी, और आज ये चैप्टर खत्म होता है ट्राइंगल्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।